चलो जहाजपुर। यही बंधुओं, चतुर्थ काल में 63 महापुरुष शलाका महापुरुष होते हैं। कितने? 63। 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र और 12 चक्रवर्ती। ऐसे 63 महापुरुष होते हैं। एक बार मैंने पाठशाला, जब मैं बहुत पहले बच्चों को मैं पढ़ा रही थी, मैंने बच्चों को लिखित में प्रश्न दिए, टेस्ट लिया उनका। मैंने कहा महापुरुषों के नाम लिख कर लाइए, 10 महापुरुषों के नाम लिख कर लाइए। तो पता उन्होंने कौन से महापुरुष लिखे थे? जवाहरलाल जी, महात्मा गांधी, ये नाम लिख के लाए थे। जबकि महापुरुष नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती और तीर्थंकर होते हैं। मैं इनके नाम पूछ रही थी और वो किन के नाम लिख के लाए? जो वर्तमान में जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई है, उनके नाम लिख कर के लाए। कोई बात नहीं, उन्हें बताया ही नहीं गया, उनकी गलती नहीं है, उनके माता पिता की गलती है। उनके माता पिता ने परिचय नहीं करवाया, बताया नहीं नारायण कौन है, प्रतिनारायण कौन है, बलभद्र कौन है, चक्रवर्ती कौन है, क्या होते हैं, तीर्थंकर कौन है, कैसे होते हैं। उनके माता पिता ने उन्हें नहीं बताया। उन्हीं महापुरुषों में एक नारायण हुए हैं जिनका नाम है श्री कृष्ण। आज जन्माष्टमी है ना, है? आज उन्हीं पर ही चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण को सब पहचानते हैं, सब जानते हैं, राम को मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को भी पीछे नहीं रहते मानने में। नारायण थे, राम बलभद्र थे और श्री कृष्ण नारायण थे। नारायण, 9 नारायण, उनमें से एक नारायण श्री कृष्ण, जो कि भगवान नेमिनाथ के समय में हुए 9वें नारायण। लक्ष्मण भी नारायण थे, श्री कृष्ण जैसे लक्ष्मण भी नारायण थे। ये 9वें नारायण, अंतिम नारायण थे, श्री कृष्ण नेमिनाथ भगवान के समय में हुए हैं। नेमिनाथ भगवान जो हैं वो जैसे 8 भाई थे। नेमिनाथ जी के पिताजी, नेमिनाथ जी के पिताजी 8 भाई थे। सबसे बड़े थे समुद्र विजय, उनके हुए नेमिनाथ, और सबसे छोटे थे वासुदेव और उनके पुत्र हुए श्री कृष्ण। ऐसे ये चाचा ताऊ के थे। नेमिनाथ और श्री कृष्ण भाई भाई थे, एक ही परिवार में जन्म लिया। और इन्हीं के पुत्र, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जो कामदेव थे। ऐसा हुआ था भगवान आदिनाथ के समय में कि एक ही परिवार में चक्रवर्ती, तीर्थंकर और कामदेव पैदा हुए थे। और ये बात दोबारा दोहराई गई कि एक ही परिवार में तीर्थंकर, नारायण, बलदेव और कामदेव, ये 4 महापुरुष एक ही परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। सब जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, सब जानते हैं, है ना? जिनका जन्म जेल में होता है तो क्या वो महान नहीं होते? इंसान जन्म से महान बनता है या कर्म से महान बनता है? कर्म से महान बनता है। जन्म कहीं भी हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान कर्म अच्छे करे तो अपने जीवन को महान बना लेता है। श्री कृष्ण का जन्म हुआ जेल में हुआ, लेकिन जब आयु कर्म होता है, जो महापुरुष होते हैं उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कंस ने कितनी व्यवस्था करी थी, कितने ताले लगाए थे,
कितने अंदर रखा था, उसके बाद भी जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण तो चले गए यशोदा के यहाँ, और वहाँ सुभद्रा आ गई। लड़की थी, कंस ने सोचा अरे तो लड़की, इसको क्या मारना है। तो इस तरह से कृष्ण का जो बचपन का पालन पोषण हुआ वो यशोदा के यहाँ हुआ। लेकिन सूरज को छुपाने की कोशिश करो तो सूरज छुपने वाला, महापुरुष महापुरुष होते हैं, इन्हें कितना भी छुपाने की कोशिश करो ये छुपने वाले नहीं हैं। इनके कार्य, इनकी क्रिया, इनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा होता है, इतना ऊंचा होता है, ये दूर से चमकते हैं। इन्हें इनके चेहरा देख के ही पता चल जाता है ये सामान्य पुरुष नहीं है, ये महापुरुष है। कभी कभी आप लोग भी किसी को देखकर अरे ये तो शक्ल से ही लग रहा बहुत बढ़िया घर का है, कभी कभी आप लोग ऐसा बोलते नहीं बोलते, शक्ल से ही लग रहा बहुत अच्छे परिवार का है ना। तो ऐसे ही महापुरुषों का जो व्यक्तित्व होता है वो अलग से झलकता है, दिखता है, व्यक्तित्व बोलता है। उनका मुंह कम बोलता है और उनका व्यक्तित्व ज़्यादा बोलता है। वो महापुरुष होते हैं। और महापुरुष, आप किसी भी महापुरुष को उठाकर देख लें, सारे महापुरुषों का जीवन संघर्षमय रहा है, संकटमय रहा है, परेशानीमय रहा है। कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं मिलेगा कि जिनका जीवन आराम से खाते पीते बीता हो। यदि खाते पीते बीतता तो जीवन में कहानी कहाँ बनती है, जीवन में कहानी कब बनती है। आप पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें एक नायक होता है और एक, अरे बोलिए ना, खलनायक होता है। अब आपकी मूवी में से खलनायक को हटा दिया जाए, क्या बचा? मूवी बन पाएगी? आपको उसमें रुचि आएगी देखने में कि एक नायक आराम से खा रहा है, पी रहा है, फिर उसकी आराम से शादी हो गई, फिर उसके बच्चे हो गए, फिर वो पढ़ लिख गए। आप ऐसी मूवी देखना पसंद करोगे या जिसमें नायक के साथ खलनायक होता है, फिर खलनायक उसे परेशान करता है, फिर वो उस परेशानी से निकलता है, मूवी का एंड हो जाता है। और यदि उसमें खलनायक ना हो तो उसमें अट्रैक्शन आएगा ही नहीं। जब तक विरोधी ना हो तब तक कहानी बनती नहीं है। राम क्यों फेमस हुए? राम के जीवन में से रावण को निकाल दो, अरे बोलिए ना, वनवास गए और वापस आ गए, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ बचा कहानी? कोई कहानी बची? नहीं बची। कहानी कब बनेगी? जब रावण होगा। पारसनाथ भगवान को सबसे ज्यादा याद करते हो, क्यों करते हो पारसनाथ जी को सबसे ज्यादा याद? सबसे ज्यादा उपसर्ग किनके ऊपर हुआ था? पारसनाथ जी के ऊपर हुआ था। और सबसे ज्यादा याद किसको करते हो? पारसनाथ जी को करते हो। पारसनाथ के साथ में कमठ था और कमठ को हटा दिया जाए, अब फेमस होने का दूसरा कारण बताओ? कोई कारण है ही नहीं है। ये फेमस करने वाला कौन है? एक खलनायक ही होता है। ऐसे ही कृष्ण के जीवन में बचपन से लेके अंतिम समय तक पूरा जीवन संघर्षमय रहा, पूरा जीवन परेशानी में रहा, पूरे जीवन में उनकी कठिनाइयां आती रही, पूरे जीवन युद्ध किया, पूरे जीवन। अब वो कारण कुछ भी रहा हो, कभी कंस से युद्ध किया, कभी जरासंध से युद्ध किया, कभी पांडवों के पक्ष में रहकर युद्ध नहीं किया, लेकिन युद्ध में तो थे ना, सारी भूमिका तो निभा रहे थे, सारा कार्य तो कर रहे थे, सारा निर्देशन दे रहे थे, क्या करना है, कैसे करना है, किसको मारना है, क्या बोलना है, सारा डायरेक्शन चल रहा था। भले वो खुद तीर नहीं चला रहे थे, लेकिन तीर उनके बिना चल भी नहीं रहा था। तीर कहाँ चलाना और कैसे चलाना है ये उनका निर्देशन था। तो सारी जिंदगी युद्ध किया है,
राम के जीवन में भी कितनी परेशानी रही, कितना संघर्ष रहा। कहाँ तो उनको राज्य मिलना था और कहाँ वनवास चले गए। वनवास में भी शांति से नहीं रहे, वहाँ भी कुछ ना कुछ उपद्रव आते रहे। उन उपद्रवों को दूर करते रहे और जंगल में रहे। एक उपद्रव ऐसा आया कि पूरी रामायण बन गई। सीते को उठा के ले गया। अब उसको प्राप्त करने के लिए, उसको वापस लाने के लिए कितना बड़ा युद्ध किया। वैसे देखा जाए तो इंसान की शक्तियां जागृत ही संघर्ष से होती है। इंसान के अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं वे दुख में प्रकट होती हैं। यदि परेशानी ना आए तो तुम्हारे अंदर की योग्यता भी ना पता चले कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। अब एक व्यक्ति है, बीमार है, धीरे 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 चल के डॉक्टर के यहाँ जा रहा है। बड़ी लंबी लाइन लगी है, अकेला गया था, लौट के आया। गली सूनी थी, रात का समय था, एक कुत्ता पीछे लग गया, उससे चला भी नहीं जा रहा था। उस व्यक्ति से चला भी नहीं जा रहा था, बीमार था, और 3-4 कुत्ते आके उसकी तरफ भौंकने लगे। उसने भागना शुरू किया। बताइए, अभी तो उससे चला नहीं जा रहा था, अब भागने की शक्ति कहाँ से आ गई उसके पास? बोलिए ना, शक्ति तो थी, जागृत करने के लिए कुत्तों की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? कुत्तों की जरूरत पड़ी। इसका मतलब वो भाग तो सकता था, अपनी शक्ति को छुपाए हुए था। यानी बीमारी में भी इतनी ताकत होती है कि इंसान दौड़ ले, लेकिन दौड़ता नहीं है, बीमारी को पहले नंबर पे रखता है, शक्ति को छुपा कर रखता है। तो इंसान के जीवन में शक्तियां तब प्रकट होती हैं जब उसके जीवन में परेशानी आती है, जब दुख आते हैं, जब संकट आते हैं। फिर वो उन्हें भगाने की कोशिश करता है, उन्हें भगाने के लिए रास्ता खोजता है, दुनिया भर की मेहनत करता है, इसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। तब पता चलता, अच्छा मेरे अंदर भी ये क्वालिटी है, अच्छा मैं ऐसा कर सकता हूँ, अच्छा मैंने इतना काम कर लिया। अच्छा, लोग रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, हमारे ऊपर इतने दुख हैं, हमारे ऊपर इतने दुख हैं। जिसके ऊपर दुख नहीं होते हैं ना, वो जीवन में होशियार बन ही नहीं पाता है, जीवन में उसका टैलेंट बाहर आ ही नहीं पाता है। उसका टैलेंट निकलेगा ही तब जब उसके ऊपर संकट और विपत्ति आएंगी। राम को कब पहचाने? राम ने इतना बड़ा युद्ध किया रावण से, कहाँ रावण और कहाँ राम, जंगल में रह रहे हैं, कुछ भी नहीं था पास में, और उसके बाद भी इतना बड़ा युद्ध कर लिया। कैसे कर लिया? जब सीता गई तो अंदर की शक्तियां जागृत हुई। उस राजा को बुलाया, उसको बुलाया, उसको बुलाया, उससे बातचीत करी, उससे सेना मंगवाई, उससे ये करवाया, उससे वो करवाया, फिर सारे इकट्ठे हुए। फिर जैसा कि कहीं कहीं बताते हैं, वैसे तो विद्याधरों के साथ थे, तो विमान से उड़ के वो लंका पहुंच गए थे, लेकिन कहीं कहीं वर्णन आता है कि पुल बनाया समुद्र पर। न सीता जाती न पुल बनता। सारे काम कब हुए? जब सीता को उठाकर ले गया। अब सीता के कारण से युद्ध हो रहा है, लेकिन शक्तियां कितनों की जागृत हो रही हैं, महान हैं। ये कब पता चलता है? जब कोई काम करके दिखाओ, तब पता चलता है। जब कोई तुम काम ही नहीं करोगे, आराम से खा रहे हो, डनलप के गद्दे में सो रहे हो, एसी का आनंद ले रहे हो, तुम्हें कोई धूप नहीं लग रही, तुम्हें हवा नहीं लग रही, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आ रही, ऐसा जीवन भी क्या जीवन? बोर नहीं हो जाते ऐसे जीवन से? कोई भी चीज, भूख जब लगती है ना तो रोटी भी मीठी लगती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? रोटी का स्वाद कब आता है? अरे बोलिए ना, जब भूख लगी हो, और बिना भूख के रसगुल्ला खिला दो, स्वाद नहीं आएगा। हैं? चंद्रमा की चांदनी बरसती है, चंद्रमा की चांदनी की ठंडक किसको महसूस होगी?
जो दिन भर तप के आया हो, जो एसी से निकल के आया हो, उसे चंद्रमा की चांदनी ठंडा नहीं करेगी। जो दिन भर गर्मी में काम करके आया हो और रात को जब चंद्रमा की चांदनी में लेटेगा तो उसका आनंद लेगा। सुख किसको महसूस होता है? जिसके जीवन में दुख आता है। जिसके जीवन में दुख आता ही नहीं है, उसे सुख भी महसूस नहीं होता है। एक व्यक्ति एक शहर में जाता था काम करने के लिए, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत पैसा कमाया। तो वो उस होटल में रुकता था जहाँ किराया कम लगता था। उसका बेटा भी काम से जाता था, वो उस होटल में रुकता था जहाँ सबसे ज़्यादा किराया लगता था। तो एक व्यक्ति दोनों को पहचानता था। एक दिन उसने कहा, बोले भाई तुम आते हो तो इस छोटी सी धर्मशाला में रुकते हो, तुम्हारा बेटा आता है तुम इतनी बड़ी होटल में रुकता कि वहाँ सबसे ज़्यादा किराया लगता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ और वो अमीर बाप का बेटा है। श्री चाणक्य महावीर नेन्द्रण नमस्कार अभिषेकम करोमिति स्वाहा। पूज्य दोनों आरिका माता जी को एक साथ देख करके मन में जो प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है वह शब्दों में बयां करना असंभव है। पूज्य आरिका श्री स्वस्ति गौतम माता जी 24 तारीख को प्रवेश करने वाली थी, परंतु किन्हीं परिस्थितियों में अस्वस्थता के कारण पूज्य माता जी आज प्रभु के चरणों में पहुंच पाई हैं। पूज्य माता जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि चूंकि मोरेना पंचकल्याण के लिए पहुंचना है, पर श्री महावीर जी में कम से कम एक सप्ताह का प्रवास को रखें। ऐसे हमारी प्रार्थना आपके चरणों में। जहाजपुर जैसा विशाल तीर्थ आपकी प्रेरणा, आपके आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ, पूरे विश्व के समाज को प्राप्त हुआ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात है। मुझे पूज्य आरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की जय। पाया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। पाया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार।
और बच्चों की यह हार्दिक ख्वाहिश थी कि गोल्डन जुबली मैरिज एनिवर्सरी जाजपुर में मनाई जाए। तो मैंने जो ये स्थान देखा, रमणीक स्थान, और धर्म का जितना जो एनर्जी मेरे को यहाँ पे मिली, देखने को मिली है, उसी वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि गोल्डन जुबली जो होगी मेरी यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। प्रभु श्री जी के चरणों में मैं ये गोल्डन जुबली मनाऊंगा और इनका आशीर्वाद बिल्कुल बना रहेगा हम पे। और अभी माता जी की प्रेरणा से आज मैंने कई वर्षों बाद अभिषेक किया है, तो मैं इनके चरणों में बार बार नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।